जो भी ये जीतेगा एंड में जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो आज एक चमचमाता सांड का ट्रॉफी घर लेके जाएगा। भाई मेरे को फालतू सामान मत दे। जो चाहिए ना ब्लिंकिट पे आईफोन 16 मिल रहा है वैसे, जस्ट लेटिंग यू नो। हाँ ठीक है, बट मेरे कार्ड में 2-3 हजार की लिमिट है। तो किस बात का फाइनेंशियल प्लानर है? ये सांड आया है, दिखाओ जरा इनको। सांड मुंबई से हम भूल गए थे, हम आपको घर आपके घर भेज देंगे, आपके घर भेज देंगे। ये कैसी प्लानिंग है सर इस शो की? यस दैट इज करेक्ट। खाता खुल गया आपका, 10 पॉइंट्स। वहीं जी लिखो 10। अरे यार बकचोदी नहीं करो यार फालतू की, लिखो 98। बट आप जैसे जब यंग थे तब भी आप ऐसे पैसे वैसे तब मैं जैसे सब्जी मंडी जाता था तो ये दे दे ये दे दे ये दे दे, पूछना नहीं प्राइस कितने पैसे हो भैया, ये पकड़। आपका भी यही हिसाब है? पागल हो गया क्या? मेरा तो वो है मनोज तिवारी वाला, हमने गरीबी देखी है। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। जब तो आपकी मम्मियों से इतनी दोस्ती कैसी है अगर आप बार्गेनिंग करना नहीं पसंद आपको? तो मम्मियों से बार्गेनिंग की बात तो ना करते हैं। फाइनेंशियल क्विज के अंदर गंदी बातें शुरू हो चुकी है दोस्तों। हेलो एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ व्हाट द बक। आज हमें गुड़गांव में और मेरे साथ है दो बहुत ही फनी लोग। एक है गौरव भाई। गौरव भाई कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया भाई, आप बताओ। मैं तो एकदम ठीक। और दूसरे महीप जी, इंडिया के नए डिस्कवरी। महीप जी कहाँ थे यार आप? अरे यार मैं तो वहीं खड़ा था, मेरे को देखा नहीं किसी ने। क्या चल रहा है महीप जी? कुछ नहीं यार, बस संभल नहीं रहे पैसे साले, वो इसीलिए मैं आया हूँ क्विज में पता करने कुछ। दोस्तों लास्ट टाइम आप लोगों ने क्विज कब खेला था बताइए? कभी क्विज खेला है आप लोगों ने? स्कूल के दिनों में तो क्विज वगैरह खेला ही होगा, बट अभी पिछले 20-25-30 सालों में खेला है क्विज? भाई 25-30 साल में स्कूल में ही थे हम। महीप जी से मतलब तो एकदम ही कंपैरिजन पे चला गया। मैं 11 साल पहले स्कूल में ही था भाई, 12 साल पहले। 25 साल पहले मैं जिस कंपनी में नौकरी करता था, हाँ। कॉर्पोरेट में, वहाँ पे वो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज में खिलाते थे क्विज वगैरह। अच्छा, तो वो खेला था लास्ट बस। ओके। तो आपने मतलब कॉमेडियन जब थे उसके पहले आपने कॉर्पोरेट में जॉब वगैरह भी की है? हाँ जी हाँ जी, बड़ी जॉब की है, बहुत सारी जॉब्स हैं, बता नहीं सकता यहाँ पे। अच्छा सही है, सही है। आपका क्या है? आपको तो मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, कॉमेडी कर रहे हो आप। आपने पहले जॉब वगैरह किए थे? यार मुझे सालों महीप जी मेरे से पहले से कर रहे हैं। ये तो सर नहीं यार, ये अच्छा देखिए, ऐसा नहीं है, उम्र महीप में जी देखिए अभी 6 महीने पहले गए हैं। हाँ वहाँ भाई मैं उससे पहले जॉब करता था। अच्छा। तो आई हैव 5-6 years of corporate experience, 7 years, and then I started doing this. और अभी आप उन्हीं कंपनियों में जाके कॉर्पोरेट शो कर रहे हो? हाँ कर रखा है मैंने, सारे रिलायंस में था उधर कर लिया मैंने अपने सीईओ, मेरे सीईओ ने लंदन से मुझे फोन किया। हाँ। कहता है पहचाना? मैं कहा मैं तो नहीं पहचाना। कहता है मैं वो हूँ, मैं सीई हूँ उस कंपनी का जहाँ पे आप नौकरी करते थे, फलाने फलाने में। मैं कहा अच्छा। अच्छा आप खुद फोन कर रहे हैं? सही है, वक्त बदल गए, जज्बात फोन बदल पे गए। बात करने के 1 लाख रुपए ले लिए। क्या बात कर रहे हो सर? मेरे तो नेगोशिएट करा पता मेरी कंपनी ने, उतना ही दिया जितनी मेरी मंथली तनख्वाह थी। मैंने कहा सर अभी कमर्शियल सवाल है। कह रहे चुप कर, पहले तेरे को महीने का इतना देते, अभी 1 दिन का दे रहे, दे दे। करा लिया मेरे बॉस ने मेरे से शो। दोस्तों इस गेम के 5 राउंड, ठीक है? 5 राउंड है। हर एक राउंड शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि राउंड में क्या होना है, ठीक है? और जो भी ये जीतेगा एंड में जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो आज एक चमचमाता सांड का ट्रॉफी घर लेके जाएगा। बुल यस सर, बुल। ठीक है भाई मेरे को फालतू सामान मत दे, कुछ ढंग का देना है। हाँ यार कुछ ये हमारे घर में भाई वैसी जगह ही नहीं है, ये सब सामान यूज लेके करने देना। की चीजें यार मेरे को। जिस कॉलेज में जाओ सर मोमेंटो दे देते। अरे यार गेंडा दे दिया अभी साला, अभी गेंडा कहाँ रखूं बता। ऐसी जगह पे जा रही, पता नहीं क्या कुछ अच्छा दे भाई, पैसे वैसे दे मेरे को। ठीक है ठीक है। जो ब्लिंकिट से मंगा के ले, आपको जो चाहिए ब्लिंकिट से हम मंगा देंगे। ठीक है, जो चाहिए ना ब्लिंकिट पे आईफोन 16 मिल रहा है वैसे, जस्ट लेटिंग यू नो। हाँ ठीक है, बट iPhone मेरे 16 कार्ड में दे रहा है 2-3 हजार की लिमिट है। ठीक है, मेरे कार्ड में 2-3 हजार की लिमिट है। तो किस बात का फाइनेंशियल प्लानर है? इस बात समझ आ गया, गुड़गांव में आके गलती कर दी थी। शुरू करते हैं गेम। गेम का पहला राउंड है घंटी राउंड, ठीक है? आप दोनों के सामने एक घंटा है। ओके, मैं आपको एक एक करके सवाल पूछूंगा। अगर आपको सवाल का जवाब पता है, आपको बजाना है घंटा, ठीक है? और आपको जवाब देना है। ठीक है, हर सही जवाब के आपको मिलना है 10 पॉइंट। ओके ठीक है? गलत जवाब के कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है। ओके। ठीक है? अगर महीप जी आपने घंटी बजाई और गलत जवाब दिया, और फिर अगर आपने घंटी बजा के सही जवाब दे दिया, तो आपको 5 पॉइंट्स मिलने हैं। तुम ये सब अपने आप कर लेना, मुझसे बस क्वेश्चन पूछो। समझ गया? तो आपको रूल वूल का नहीं है, आपको सिर्फ सवाल पूछना है। हाँ, घंटी बजा ही रहा हूँ। ठीक ऐसे है, कैलकुलेट करेंगे। बढ़िया। मैं तो चलिए लगातार बजा रहा हूँ घंटी, ठीक है?
चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल, ठीक है। विच वॉज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस नेट बैंकिंग इन इंडिया? आईसीआईसीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? भारत में कौन से बैंक ने सबसे पहला नेट बैंकिंग इंट्रोड्यूस किया था? महीप जी बताइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर हो? नहीं, नहीं। आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों बोला? क्योंकि भाई जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है पहले नेशनलाइज बैंकों में आई है। आईसीआईसीआई बैंक तो बहुत बाद में आया है। इम्प्लीमेंट नहीं हुई पर आई जरूर है। आई है, वेबसाइट बना दी थी हाँ, वो उन्होंने, चलती नहीं है चलती नहीं है, एक पर बीटा आई टेस्टिंग है। कर दी थी उन्होंने। नेशनलाइज बैंकों में सबसे पहले टेक्नोलॉजी आई है। समझ गया, बट माफी चाहूंगा, एसबीआई गलत जवाब है। एसबीआई एकदम ही गलत जवाब दोस्तों इससे है। साबित होता है एक्सपीरियंस जिंदगी में सब कुछ नहीं होता है। आपका देश के प्रति प्रेम देख के बहुत अच्छा लगा, बट अरे नहीं, आईसीआईसीआई मैं तो अपने जवाब को सपोर्ट करूंगा ना भाई, कहानी बनानी पड़े जो भी करना पड़े, यही तो करते हैं हम। यस यस, बट आईसीआईसीआई वाज द फर्स्ट बैंक टू लॉन्च इंटरनेट बैंकिंग इन इंडिया इन 1998। ओके, नाइस टू नो दैट। ठीक है, बढ़िया। आई डोंट हैव एन अकाउंट इन बोथ दिस बैंक्स। मेरा भी। अगला सवाल, ठीक है। आपके सामने 3 स्टेटमेंट आएंगे, आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। ओके, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, आधार कार्ड एक 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर है। यस। दूसरा स्टेटमेंट है, द 5th कैरेक्टर इन योर पैन इज द फर्स्ट लेटर ऑफ योर सरनेम। ओके, और तीसरा स्टेटमेंट है, इन इंडिया द फिस्कल ईयर रन्स फ्रॉम मार्च 31st टू अप्रैल 1st। गौरव भाई आपने घंटी बजा दी है, आप कॉन्फिडेंट लग रहे हो, बताइए। आई थिंक ये थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इन इंडिया द फिस्कल ईयर रन्स फ्रॉम मार्च 31st टू अप्रैल 1st। यस, गलत लग रहा है। गलत लग रहा है ना। 1 अप्रैल टू वो होता है ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। सही है, एकदम ही सही है। 10 पॉइंट्स आपके नाम। फिजिकल ईयर तो नॉर्मल ईयर होता है ना, नहीं, फिस्कल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर। financial हाँ तो year 1 अप्रैल 31 मार्च होता है ना। यस, दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट, यू आर राइट। खाता खुल गया आपका, 10 पॉइंट्स। बढ़िया बढ़िया, लगता है सांड आपके घर में जा सकती है। महीप तू जी ही ले ले, अगर मैं भी जीत गया ना तो सांड तू ले ले। महीप जी लिखो 10। अभी 983 अगला सवाल, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू बी लिस्टेड इन द यूएस स्टॉक मार्केट? इंडिया की कौन सी कंपनी यूएस स्टॉक मार्केट में सबसे पहले लिस्ट हुई थी? इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक्नोलॉजीज, TCS? वहीब जी ने एकदम ही जल्द से घंटी बजा दी है, बोलिए आंसर बताइए। विप्रो। विप्रो। ये मुझे भी लगता है सही है। आप होते तो क्या करते? विप्रो ही होता, विप्रो HCL में से एक है। ओके, सही जवाब है इन्फोसिस। अरे Infosys was the first Indian company To be listed on Nasdaq, and सही है, but good part अभी तक कोई negative points नहीं है इसके। अच्छा नहीं, पर भाई मेरे 10 पॉजिटिव है। आपके तो पॉजिटिव ही है, इतना मैं आपने गिन तो रहा किल ही कर दिया है, आपका तो मस्ती चल रहा है। ऐश कर ऐश। आपके साउंड कर मजे। लेके जाऊंगा। अगला सवाल, ठीक है। What is the maximum credit score that a person can have in India? ओके, इसके कोई ऑप्शंस नहीं है, आपको सीधा घंटी बजाना और गेस करना। ऐसा करो ना इसका कि जो सबसे क्लोजेस्ट है वो जीतेगा। ठीक है, बताइए, बोलिए। महीप जी। 950। 950। आपका क्या गेस है? 850, 850। क्योंकि 798 800 तो कुछ है मेरा, या 760 है। तो आपने कहा 950 हाँ। और आपने कहा 850। ठीक है, थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। दोनों को Whoever is closest wins, right? या दोनों को चेंज करना पड़ेगा। आई से 900। You will say 900. What Yeah. about you? I'll say 1000। You will say 1000. अच्छा. The maximum CIBIL score that a person can have in India is 900. The reason इसने जब ये बोला मैं तभी समझ गया 9, क्योंकि 50-50 हो गया था। दोनों के बीच में था, तो मैंने बोला चेंज कर दीजिए। गौरव भाई, आप हो 20 पे। 20 पे Yeah. हम महीप 0 जी का तो खाता ही नहीं खुला अभी तक। अरे महीप जी एक बार महीप जी थोड़ा लेट स्टार्ट करते हैं, बट जैसे स्टार्ट करते हैं किल कर देते हैं, है ना? चलिए अगला सवाल, यू हैव टू गेस द ब्रांड फ्रॉम इट्स जिंगल। अभी मैं एक गाना बजाऊंगा, आपको गेस करना है कि ये किस ब्रांड का जिंगल है। Okay. ठीक है, चलिए। Kiss me. Close your eyes and miss me. गौरव भाई, कैडबरी। कैडबरी, ये फाइनल आंसर है आपका? कैडबरी।
कॉन्फिडेंट लग रहे हो? हाँ वो पार्क वाला था ना, ग्राउंड वाला, इस पे बना है ना। नहीं वो अलग था यार, वो अलग था क्या? वो जो लड़की भाग के आती है, मेरे को तो हगी से लग रहा है। क्लोज अप, फाइनल बताओ आप मुझे, आपको मुझे फाइनल आंसर देना है। क्लोज अप, क्लोज अप, फाइनल लॉक। क्लोज अप। ठीक है, क्लोज अप गलत जवाब है। अभी आप अगर दोनों को वापस गेस मारना, आप घंटी बजा के गेस कर सकते हो। ठीक है, कैडबरी सही जवाब है। कैडबरी सही जवाब। अरे यार कंफ्यूज कर रहा है सर। अरे ये गलत है यार, ये अगर अगले का ठीक है तो फिर उसके बाद क्यों उसको भटका रहे हो? मैं तो भाई पूछूंगा कि लॉक करना है कि नहीं। लॉक करना जरूरी है। ये अमिताभ बच्चन इंस्पायर्ड है ना, कंफर्म है कि नहीं है? लॉक करना जरूरी है। ठीक है, बढ़िया गौरव भाई, आपको इसके मिलते हैं 5 पॉइंट्स क्योंकि आपने दूसरी बार घंटी बजाई। ओके नो प्रॉब्लम यार, you can keep your 5%. लॉस हो गया। चलिए बढ़िया, ये राउंड खत्म हो गया है दोस्तों, घंटी राउंड खत्म हो गया है। अब दूसरा राउंड है, इसका नाम है एनाग्राम राउंड। ठीक है, एनाग्राम। हाँ, आपके सामने जंबल्ड वर्ड्स आएंगे। ओके ठीक है, और मैं हर जंबल वर्ड के पहले आपको कैटेगरी बता दूंगा कि ये बिजनेस फिगर है, ये इंडियन कंपनी है, ये कोई फाइनेंस टर्म है। जिसको पहले गेस करना है वो घंटी बजाएगा। हर सही जंबल्ड वर्ड के आपको मिलने हैं 10 पॉइंट्स। ओके चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड, ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है। ये 2 वर्ड्स है कि एक वर्ड भी हो सकता है? ये 2 वर्ड है। जब भी स्पेस होगा आपको ओल्ड मॉन्क। सही है। अरे यार एकदम ही सही। वहीब नो, जी सही ने पकड़ा आपने देखते ही गेस कर दिया। ये तो मेरी तरफ से सर को 10 एक्स्ट्रा दे दो प्लीज। वहीब जी ने ओल्ड मॉन्क से ही फेवरेट अपना चीज खाता- तेरी है और मेरे को खिला रही है। वहीब जी ने ओल्ड मॉन्क से ही अपना खाता खोला है। Nice, nice, बढ़िया nice. वहीब जी। अगला जंबल्ड वर्ड, ये एक बिजनेस फिगर है। बताइए गौरव भाई। एलोन मस्क लग रहा था पर ये है नहीं। नहीं एलन मस्क आ गया। मस्क है, अबे मैं ये एक भारतीय शख्स है। मिन अबा अरे उश अच्छा, मुस्का ए मुकेश अंबानी। मैं क्या चूतिया हूँ सर, ये कैसे नहीं पकड़ रहे? भाई क्या कर रहे हो भाई? मुकेश भाई अंबानी इतना टाइम कैसे लग गया आपको मुकेश अंबानी का गेस करते हुए? आप तो रिलायंस में काम भी करते थे। हमारा तो घर ही चल रहा है जियो के वजह से। वो जो सबसे पहला ई है ना, उसकी वजह से कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन है। मुकेश अंबानी भाई बढ़ाए गेम तो करेक्ट आंसर है। वाह, वाह, वाह। बहुत ही सही, Took me बहुत time. ही सही। यस 10 मोर। बढ़िया। अगला ये एक टर्म है, ये एक घरेलू टर्म, फाइनेंशियल टर्म है, बहुत रेगुलर यूज होता है। बजट। करेक्ट आंसर सर, करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया। अगला जंबल्ड वर्ड, ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट टर्म है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज है ये। बताइए। प्लानिंग 5 तो मिलेंगे प्लानिंग के। नहीं पूरा बताना है, पूरा ही बताना है। इन्वेस्टमेंट टर्म है, स्टार्टअप वगैरह से रिलेटेड नहीं। इन्वेस्टमेंट टर्म है ये हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। रिटायरमेंट प्लानिंग। सही जवाब भाई, बढ़िया। अगला एनाग्राम, ये एक इंपॉर्टेंट शख्स है। मनमोहन सिंह। सही है, एकदम बढ़िया, एकदम ही बढ़िया। मैंने बस आपको देखा और फिर मेरे को याद आ गया। मैंने सोचा था कि महीप जी को एकदम ऐसे ही आ जाएगा। नहीं वो मनमोहन तो पढ़ लिया था मैंने, नीचे में ना हिंदी से अड़ गया था, मैंने पता नहीं क्या। चलिए अगला, ये एक भारतीय कंपनी है। एशियन पेंट्स। सही है, बहुत ही सही। ये एक इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टर्म है। फिक्स्ड डिपॉजिट। सही है गौरव भाई, बहुत ही सही। क्या स्पीड में चल रहे हो यार आप लोग, बहुत ही सही। अगला, ये एक बिजनेस के शख्स है, बिजनेस फिगर। शिव नदर। सही है भाई वहीब जी, बहुत ही बढ़िया। अभी किया। अगला, ये एक कंपनी है, कंपनी का नाम गेस करना है। बहुत न्यूज में रहती है, रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आ जाता है। कंपनी है, ब्रांड है? कंपनी है, ये ब्रांड है। हाँ, ये ब्रांड है ना, यस, ब्रांड बट है ये। हम सबको ब्रांड के नाम से ही पता है। इसका जो असली लिस्टेड नाम है वो है 197 कम्युनिकेशंस।
अरे पेटीएम। सही जवाब, सही जवाब। ये तो गलत है, ये तो पूरा बता दिया यार तुमने। हाँ? पेटीएम पूरा बताया तुमने। ये तो कहाँ 197 से पता चला? 197 कब- 197 कम्युनिकेशन तो पता ही है सबको यार। आपने घंटी क्यों नहीं बजाई? मैं घंटी जो बंदा फास्ट है यार, ये थोड़ा यंग है ना ये मेरे। अरे नहीं सर, छह भी है सर। नहीं। ये 5-5 कर दो मेरे और सर का। नहीं कोई बात नहीं, चलो 10 पॉइंट से आपके पूरे के पूरे। ये है आखिरी जंबल वर्ड, ठीक है? आपको गेस करना है। ये फाइनेंशियल टर्म है, ये भी बहुत कामकाज की चीज है। डेबिट कार्ड यार। सही है, सही है महीप जी, बढ़िया। इस राउंड के बाद महीप जी आपका स्कोर है 50। अच्छा 50, ठीक है, 0 से 50 एक ही राउंड में। और गौरव भाई आपके 75, हाँ, 75। तो इस राउंड में तो हम दोनों ने बराबर ही स्कोर करा। इस राउंड में आप दोनों ने बराबर स्कोर किए, एकदम टक्कर का गेम चल रहा है, ठीक है? अगला जो है ना, अब महीप जी मेरी बत्तख बनाएंगे। नहीं सांड ही बनाओ। अगला जो राउंड है ना दोस्तों, ये पजल राउंड है, ठीक है? ओके। आपके सामने एक ऐसे आएगा, छोटा सा ऐसे आएगा, ओके? और आपको गेस करना है कि इसमें कंपनी क्या है या फिर शख्स क्या है, ठीक है। ठीक है? गौरव भाई आपसे स्टार्ट करेंगे, आप 75 पॉइंट्स में हो। हाँ डन तो डन। आपको स्टार्ट करना है, ठीक है? A young entrepreneur, K.M. Mamin Mappillai, started X's journey as a toy balloon manufacturing unit in Chennai in 1946. Yeah. By 1949, X was manufacturing latex cast toys, gloves, and contraceptives. By 1952, the company ventured into the manufacture of tread rubber, which opened up big avenues for them. Within 4 years, X became the biggest manufacturer of tread rubber in India with a 50% market share. In November 1960, X ventured into the manufacturing of Y in partnership with Mansfield X and Rubber Company based in Ohio. X is now the biggest manufacturer of Y in India. आपको guess करना है X and Y. X is MRF and Y is tire. यस Oh my god, oh my god, ये कैसे? क्या ये पक्का आपका? हाँ ये तो पता चल रहा है, ऑब्वियस है। एकदम ठीक है। और ये इससे आगे ना मैन्सफील्ड रबर MR हाँ, और वो F कुछ होगा, और MRF चेन्नई में नहीं मैनफील्ड जो है, मैनफील्ड से नहीं है, एमआरएफ जो है मद्रास रबर फैक्ट्री है वो। yes sir, yes, that is correct. वो मद्रास That रबर is फैक्ट्री correct, है। गौरव भाई। MRF है ना? MRF, yes. एमआरएफ तो ठीक है। सही है सर, सही पकड़ लिया। हाँ, सही है, चेन्नई से पकड़ा मैंने चेन्नई मेनली। से। चेन्नई और इतनी बड़ी कंपनी बन गई ना, तो रबर से समझ आ रबर से गया। आ गया ना, रबर का ट्रेडिंग। आज के दिन आपको पता है एमआरएफ का जो शेयर है वो इंडिया का सबसे महंगा शेयर है। आई थिंक उसका कोई 1 लाख से भी ऊपर का शेयर है। अच्छा। बढ़िया महीप जी, अगला आपके लिए पजल, ठीक है? आप दोनों को ही ये वाला आ गया था, तो मुझे लग रहा है ये जो 4 के 4 पजल से आप लोग को आ जाएंगे। अगला सवाल, X product by a US based company और आ गया। हाँ was dubbed one of the 10 greatest inventions of the 20th century by the Guinness Book of World Records. This is a staple in almost every middle class household's kitchen in India, with mothers being especially possessive about the product. Mahib ji, unfortunately, after years of financial trouble, the company finally filed for bankruptcy in September 2024. You have to guess the product. Staple in almost every middle class household's kitchen in India, with mothers being especially possessive about the product. मदर्स डाल के कंफ्यूज कर दिया यार तुमने। अनफॉर्चुनेटली आपका ध्यान भटक चुका है अभी। फाइनेंशियल ट्रबल। रिसेंटली न्यूज में भी था, सितंबर 2024 में, when the company filed for bankruptcy. टोटली नो आइडिया यार, कुछ नहीं। No idea. नो आइडिया। हिंट दे सकता हूँ? हाँ बताओ। 2 मार्क कटेंगे आपके, हाँ चलेगा? हाँ चलेगा। अलग अलग रंगों में आता है। ये एक बहुत बड़ा हिंट है, अलग अलग रंगों में आता है। खाने की चीज है। ये मैं नहीं सब ले लो सर, सब पता कर लो, पूरा डमशेडास बना दो इसका। एक ही हिंट दे रहा हूँ, वर्बल डमशेडास बना दो। अलग अलग रंगों में आता है। मम्मियाँ बहुत पॉजेसिव है। मम्मियाँ कहाँ से आ गई? मम्मियाँ कैसे पॉसेसिव है? मम्मियाँ पॉसेसिव वाला गलत है, बहुत ज्यादा। पर किचन में होता है। हाँ मारो जो आपके मन में ट्राई आ रहा है। नहीं आ रहा यार, कुछ नहीं आ रहा मेरे पास। गौरव भाई बताइए, विल मूव ऑन टू यू। केलॉग्स? नहीं अरे मैं तो बहुत ही जोश में था केलॉग। नहीं, इसीलिए वो जो मम्मी वाला जो पार्ट है वो एक्चुअल में हिंट है।
मम्मी कैसे कभी पता? भी बाहर निकलते मम्मी बोलती है वो लेके आना जरूर। धनिया। गलत डायरेक्शन में जाया जा रहा है। और क्या आता है कलर का? अलग अलग कलर में आता है? अलग अलग रंगों में आता है, अलग अलग शेप्स में भी आता है। चलिए, पता नहीं भाई, तू ही बता दे। ना भाई नहीं पता। टपरवेयर। ओहो, टपरवेयर ये कौन सी मम्मी कहती है जब घर के बाहर निकलो मम्मी कहती है टपरवेयर लेके आना? जो डब्बा पैक करके दिया है वो बोलती है ना कि भाई वापस लेके आना। ये तो गलत अरे भाई है। ये क्या यार, ये नहीं भाई, ये हमारी मम्मी नहीं बोलती। हमारे का टपरवेयर था ही नहीं सर, 600 का डब्बा कौन लेता? हाँ 600 का डब्बा कौन लेता? हम तो वो मम्मी तो फॉइल में ही रोल बना के जो फ्री में मिलता था किसी, अगर आप खरीदो ना तेल का कनस्तर तो उसके साथ। अरे सर इसने ना क्वेश्चन अपने अमीर बच्चों के हिसाब से लिखे हाँ हैं। ये नहीं भाई, आप ऐसा तो समझो पता नहीं है। आउट ऑफ टच हो तुम, मम्मियों से आउट ऑफ Irresponsible। टच हो। मम्मियाँ ये नहीं कहती कि जब भी बाहर जाओ लेके आना, वो कहती है अगर छोड़ गया है तो। मम्मी कहती थी बेटा जब भी बाहर जाओ दो बेच के आना। दो लोगों को और चिपका के ये मम्मियाँ बेचती थी ये वाला। हाँ, ये होना चाहिए स्टेपल, ना ये स्टेपल है ना ये हर घर में होता है, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। मेरी एक आध मम्मियों से ही बात हुई है, ठीक है, आपको ज्यादा पता है। टपरवेयर जो पॉपुलर हुआ था हाँ, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए हुआ था ना? मल्टी लेवल मार्केट, और वो भी महिलाओं ने किया था कि घर में Yes। किटी पार्टी है आ जाओ, और फिर वो टपरवेयर चिपकाती थी। एमवे जैसा। हाँ हाँ, समझ गया। ये फेमस ही उसी वजह से हुआ था। ओके, बढ़िया। इसके तो किसी को पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। अगला सवाल गौरव भाई, ये आपके लिए अगला, ठीक है, आपको जवाब देना है। इन 1937 two cousins founded a small business distributing products for a Japanese firm. Yep. ठीक है। In 1998, the company expanded into the US market and they transformed it into one of India's most successful companies with operations in over 150 countries. Okay. ठीक है। But by 2008, it faced major challenges when US authorities banned several of its products due to manufacturing issues. Things worsened when the company was accused of falsifying data, leading to a $500 million settlement in 2013. Despite these hurdles, it remained a household name with endorsements from some of the biggest film stars and Indian cricketers. Back in 2009, 2010. You have to guess the name of the company. The name of the company has been coined by, merging the names of the two founders. मारुति? guess करना है। ये एक इंडियन कंपनी है जो 2008 में इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस चल रहे थे और अभी आज के दिन ये बंद हो चुकी है। ये कंपनी है कि प्रोडक्ट है? ये कंपनी है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी थी। तो कंपनी को इंडियन क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स एंडोर्स कर रहे हैं। यस, करते थे ना? यस, कंपनी के ब्रांड को, बट हम आपको गेस करना है कंपनी को। यही तो गड़बड़ है। तुम यार या तो ब्रांड पूछो या कंपनी पूछो। आपको गेस करना है कंपनी का जो प्रोडक्ट था, इट वाज एंडोर्स्ड बाय सम ऑफ द बिगेस्ट फिल्म स्टार्स एंड इंडियन क्रिकेटर्स। अगर मैं आपको हिंट भी दे सकता हूँ कि कौन कौन इनका एंडोर्समेंट करता था। बता दो, but I don't think it will help. सलमान खान, युवराज सिंह। अपने इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी थी इंडिया की। इट वाज अ लिस्टेड कंपनी। आज के दिन इस कंपनी को एक और कंपनी ने अक्वायर कर लिया था 2013-2014 में, और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन कुछ काम की नहीं है ना, नाम बता दो इन्फॉर्मेशन काम की है। 13-14 में एक्वायर कर ली गई। यस, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने 2008 में इनके प्रोडक्ट्स में खामियां निकाली थी। सर मेरे को आता है। आता है आपको? आप ले सकते हो। जैसे पास सर, आप ही बताओ मेरे को। बताइए। हॉर्लिक्स? नहीं, हॉर्लिक्स अभी भी एज वी स्पीक हॉर्लिक्स इज स्टिल। पर उन्होंने operations बैन तो लगा दिया था। हाँ? बैन तो लग गया था उस पे। हाँ, बट ये पूरी कंपनी पे ही बैन लग गया था। इसके 30 प्रोडक्ट्स पे बैन लगा था। फार्मास्यूटिकल कंपनी है। चलिए, एक बहुत बड़ा हिंट है। वो वाली देखिए सरदार जी वाली जो कंपनी थी एक, रैनबैक्सी। सही जवाब, सही जवाब। सर सरदार जी से ढूंढना है आपने, ये तो एकदम गलत सही है सर। जवाब। देखिए, रैन नहीं सर ये। रणबीर और गुरबख्श, हाँ। ये थे दो फाउंडर्स, हाँ। कजिन थे,
और उनका नाम जोड़ के ही रैन बैक्सी बनाया गया भाई वो जी। तो सारी कंट्रोवर्सी से भरे हुए हैं रैन Yes. बैक्सी तो पूरा। अगला सवाल महीप जी आपके लिए, जी ठीक है। इन द लेट 19th century, a kind doctor in Bengal known as Dr. X dedicated his life to helping the poor fight deadly diseases with his natural remedies. He traveled from village to village offering his unique concoctions. As a word of his deed spread, he became affectionately known by a special name. Inspired by his affectionate title, in 1884, Dr. X started a small venture from his home in Calcutta, combining the first syllables of his nickname and his surname to create a brand that would one day become synonymous with health and wellness. As of last financial year, this company has generated a revenue of more than 12,000 crores, making it one of the biggest companies in their category. You have to guess the name of the company. 10 points के लिए, बहुत ही मेन स्ट्रीम कंपनी। नेम ऑफ द कंपनी यस, बैद्यनाथ। इनकरेक्ट। आप ऐसा सोचो कि ये कंपनी 12,000 करोड़ का रेवेन्यू करता है, 12,000 करोड़ का, तो एक हाथ प्रोडक्ट से तो नहीं कर पाएगा। इट हैज टू बी अ वेरी बिग कंपनी। क्या लग रहा है गौरव भाई, आता है आपको? I think I know. You know? Maybe I know. I don't know the exact name maybe, but I know. मेरे को भी आता है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उसका, गंजे का। ऐसा ही है वो, ठंडा ठंडा कूल कूल बनाते हैं वो बनारस के ठंडा ठंडा कूल कूल वाले। नहीं नहीं, अरे मेरी बहन से शादी हुई है उसके दामाद की, उसके दामाद सॉरी वो दामाद, क्या बात कर रहे उसके बेटे की शादी, कजिन बहन से उसकी शादी हुई। ठंडा ठंडा कूल कूल वाले, क्या नाम था उसका? हो? उसका भी तुम्हें नाम नहीं याद, जैसे बहन की। कजिन बहन मतलब दूर, ऐसे नहीं दूर का। हाँ। तो उनकी इसमें शादी हुई थी ठंडा ठंडा कूल कूल तेल वाले में। इसमें गोविंदा ऐड था ना, वो नहीं ऐसी है। के तैसी में गए वो बनारस या लखनऊ की है कहीं तो कंपनी, वो नहीं है। सर करो ना पास, कोई बात नहीं। चलो पास यार, पास। पास। गौरव भाई बताओ। यूनानी, यूनानी इमामी। अरे यार यूनानी तो ब्रांच होती है मेडिसिन की। इमामी, इमामी एक ब्रांड का नाम है। ये भी नहीं है, यही तो रहते बंगाल में। डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी तो हैदराबाद का होगा ना? आगे होंगे ना यार। ये तो 4 गैस कर चुका है यार। आपको एक गेस करना है, बताओ। इमामी। फाइनल है आपका इमामी? हाँ। इमामी गलत जवाब है। ठंडा ठंडा कूल कूल वाली कंपनी इमामी है। हाँ। और इमामी बंगाल की कंपनी। बंगाल की कंपनी। यस, इमामी नहीं है। आप ऐसे सोचो कि मैं फोन अ फ्रेंड कर सकता हूँ एकदम इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछूंगा कि जिसको ही फोन करूंगा, पर ट्राई करूंगा, अगर आंसर मिल जाए तो। एक सेकंड। वाइफ को फोन करेगा, मुझे पता है। अरे एक्चुअली ना मेरी वाइफ ने कोलकाता में एक एग्जीबिशन करी थी। मैं बता रहा हूँ। और तो और कोई फ्रेंड नहीं है इसका। ये कह रहा ना। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। एक सेकंड रुक जाओ सर, अभी निकालता हूँ आंसर। उठा ले बस वो। आपके पास सिर्फ 25 सेकंड है। भाई ये नेटवर्क ही नहीं है, 25 सेकंड तो यहीं चले जाएंगे। हेलो, हाँ श्रेया। अरे आपके एग्जीबिशन में वो कौन आई थी कलकत्ता में, जो अमीर सी एक, जिसका बड़ा नाम चल रहा था, वो आपके एक स्टॉल लेके गई थी जो? वो चिक्की गोयंका, क्या नाम था उसका? राम प्रसाद गोयंका यार। इमामी वाले की वो है। राम प्रसाद इमामी वाले की है क्या? आरपीजी ग्रुप। अरे नहीं, एक वही जो पॉडकास्ट में कर रहा था उसमें कुछ तो चल रहा है। चलो गलत पर वो आंसर। तो मीडिया में है यार, आरपीजी तो। कुछ तो यार आंसर देना है, जरा गूगल करना है। अरे चिक्की गोयंका का नाम नहीं चाहिए हमें कुछ और नाम चाहिए था, बट आई डोंट नो। उसके डैडी का नाम चाहिए। ठीक है चलो रखते हैं। बताओ भाई आरपीजी ग्रुप है मेरा आंसर। आरपीजी ग्रुप है आपका आंसर? हाँ। पक्का? हाँ। डन, आरपीजी ग्रुप, राइट? हाँ। आरपीजी ग्रुप भी गलत है। ममता दीदी। हाँ, ममता दीदी। यार ठीक रहा। डॉक्टर बर्मन। क्या क्या? बर्मन। तो नाम बताइए, नाम बताइए। डॉक्टर बर्मन यार, क्या नाम है उसका? तो है तो बर्मन। ये डॉक्टर का नाम सही है। डॉक्टर बर्मन है ना? डॉक्टर का नाम सही है। डॉक्टर का नाम बताओ। आपको अभी कंपनी का नाम बताना है, डॉक्टर का नाम से ही निकल जाएगा। आप इसमें हिंट भी है कि निकनेम और सरनेम को मर्ज करके ब्रांड बनाया गया। ये क्या है हिंट है? यस, आपने ऑलरेडी डॉक्टर गेस कर लिया है, डॉक्टर का नाम गेस कर लिया है। सरनेम और निकनेम को मिक्स करके बर्मन तो है मतलब। डाबर यार। सही जवाब, सही जवाब।
निकनेम है डॉक्टर, उनको सब डॉक्टर साहब बुलाते थे कोलकाता और उसके आसपास की जगहों में। अबे डाबर चौक तो गाजियाबाद में है। डॉक्टर बर्मन, डाबर इज द राइट आंसर। डाबर उधर की है, कलकत्ता की है। यस सर। भाई डाबर गाजियाबाद की है। भाई सर मेरे को कसम से आज तक लगता है डाबर गाजियाबाद की है। हमारा ये राउंड खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग, ये राउंड थोड़ा हैवी था, इसमें थोड़े सवालों के जवाब नहीं भी आ पाए, तो अब अगला राउंड जो है वो बहुत ही लाइट है दोस्तों। मैं एक एक करके आपके सामने एक प्रोडक्ट दिखाऊंगा, आपको उसका एमआरपी गेस करना है, दोनों को साथ में लिखना है, साथ में दिखाना है, जो भी सबसे क्लोज होगा वो जीतेगा। तो इसको छुपा के करना पड़ेगा ना, ऐसे करके। हाँ, छुपा के कर दीजिए ताकि कोई आपकी नकल ना कर पाए। हाँ ठीक है। ठीक है, समझ गए गेम। एमआरपी दोस्तों, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सेल वाले प्राइस नहीं बताने, मैक्सिमम रिटेल प्राइस बताना। ओके, श्योर। पहला प्रोडक्ट ये अभी हमने ब्लिंकिट से गुड़गांव में खरीदा है, सुशाइन है एवोकाडो। ये एवोकाडो है। यस सर, यस सर। एवोकाडो तो एवोकाडो एक यूनिट है, इसमें करीब 150-180 ग्राम का ये एवोकाडो। आपको प्राइस गेस करना है इस फल का। बताइए, दिखाइए दोस्तों। 300 रुपए, गौरव भाई 300 रुपए। 130 रुपए। 130 रुपए, बहुत ही ऐसे मतलब बहुत 130 कैसे आया? हाँ मैंने खरीदा हुआ है। ओके ओके, इसका प्राइस है 85 दोस्तों। अरे 85 रुपीज। आप बहुत ही क्लोज थे, you were the ये closest। ब्लिंकिट में दोस्तों अमरूद बेच रहे हैं, एवोकाडो बोल करके। 85 रुपए का पता नहीं कहाँ पे एवोकाडो आ रहा है, वो भी इस टाइम सीजन भी नहीं है उस टाइम पे। वो एवोकाडो नहीं है, वो अमरूद ही काला करके दे रहा हूँ। वही है मैं बता रहा हूँ ना, स्प्रे पेंट पे एक आदमी। या तो फिर मॉडर्न बाजार बहुत महंगा है दोस्तों, वहाँ 400 रुपए का पड़ता है, तो मुझे लगा ये छोटा तो 300 तक का तो होगा। नहीं 130 तक का मैंने खरीदा हुआ है, मेरे को हाँ, याद तो है। ये 85 रुपए का है। महीप जी आप बहुत ही क्लोज हो, सबसे क्लोज हो, आपको इसके मिलते हैं 10 पॉइंट्स। लेट्स गो। अगला प्रोडक्ट, ठीक है, यह है चाय, वाघ बकरी चाय। कितने है? 250 ठीक है, ग्राम? 250 ग्राम का, 250 ग्राम वाघ बकरी चाय। 250 ग्राम वाघ बकरी चाय। तो ये है, ये होगी एमआरपी जो नीचे लिखी हुई है, ठीक है भाई, गेस करना है। दिखाओ। दिखाइए। 250 रुपए आपने लिखा है और आपने लिखा है 95 रुपए, 95 रुपीज। ठीक है, और 250 ग्राम। यस, फॉर 250 ग्राम्स। आप क्या पीते हो जनरली? कॉफी पीते हो, चाय पीते हो? मैं भाई कुछ भी पी लेता हूँ। मार्केट लेने जाओ तो 400-500 रुपए की एक चाय कॉफी जो भी आती है। हाँ। और आप रोज क्या पीते हो? चाय पीते हो सर? कॉफी? चाय पीता हूँ। चाय पीते हो, ठीक है। पर ये नहीं पीता। ये नहीं पीते। आपका प्रिफर्ड ब्रांड कोई और है? मैं अक्सर जाता हूँ वाघ बकरी टी लाउंज में। वाघ बकरी टी लाउंज। हाँ, वहाँ पे आपको जितने की ये पूरा 250 ग्राम है, उसमें एक कप चाय भी शायद नहीं मिलेगी। ये वीडियो बनाने के बाद पता है वाघ बकरी को भेजना, चलो ब्रांड इंटीग्रेशन हो गया। इसका प्राइस दोस्तों है 165 रुपए। 165 रुपए। तो कौन पास है? माइनस करना सर जरा। 165 आप 70 रुपए, आपका और प्राइस का 70 रुपए डिफरेंस है, मेरा 85 और आपका है 85 रुपए। महीप जी, यू अगेन विन। आप क्लोज हो, अरे आपको महीप मिलते जी हैं और एंड में 10 आके लपेट points। देंगे सीन। और 10 पॉइंट्स। महीप जी लगता है अरे comeback हो रहा महीप है। जी जीत गए आप। अरे ये किस्मत मेरी गधे के घूस से लिखी है, मैं बता रहा हूँ। मेरा बैडमिंटन में भी यही होता है, साला मैं जीतता जीतता सेट हारता हूँ, पता है। कर भाई कर कर कर, अब हारेंगे। 3 और प्रोडक्ट है दोस्तों हाँ। इस राउंड में, ठीक है। 3 और प्रोडक्ट से गैस करो और आप जीत सकते हो। अगला प्रोडक्ट, अबे यार ये कितनी टिक्की आती अमूल है? बटर, सबसे बड़ी टिकिया लग रही है। ये आधा किलो की ये ना? कितने की है? ये ये आधा किलो की है। आधा किलो की है? यस, 500 ग्राम्स ऑफ थोड़ा ऐसा घुमा के दिखाना, एक और घुमाना। अमूल बटर। 100 ग्राम जो है वो आता है 50 रुपए का, नहीं, और वो 250 रुपए का। तो ये जो है ना, ये 170 रुपए का है। नहीं, ये तो मैं जीतूंगा। 300 की बोली। दोस्तों इसका एमआरपी है 285 रुपए। Hey bro, गौरव भाई, you are the closest. You get 10 points for this one. really appreciate बहुत ही myself. सही, बहुत ही सही। really appreciate myself for this. अगला प्रोडक्ट ये है मैगी। अरे ये तो बताइए, 4 वाला है ना? 280 ग्राम। 4 वाला पैकेट है 280 ग्राम, यस। 4 वाला है? 4 वाला? 4 केक है इसमें। हाँ। 280 ग्राम, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आपने लिख दिया है। मेरे 280 को पता ग्राम, नहीं यार ये कितने का है। I think 60 is mine. 60 रुपए। आपका क्या है? 80 80 रुपीज।
इसका गैस, इसका एक्चुअल प्राइस है 56 रुपीज। वाओ, वेरी एक्यूरेट भाई, किल कर रहे हो आप, किल कर रहे हो। 10 और मेरे पॉइंट। को मैंने बहुत सोच के ली थी 15 की एक आती है, अब 10 वाली 15 की होगी है ना। मैं बहुत ही 20 सही। की लगा रहा था। हाँ अगला प्रोडक्ट दोस्तों, अगला प्रोडक्ट टाइड, ये सस्ता वाला माल। डिटर्जेंट, ठीक है, 1 किलो का ही है, 1 किलो का डिटर्जेंट है ये। आपको गेस करना है इसका प्राइस कितना है। 175 रुपए का। 150। 150, ठीक है। कैसे पहुंचे सर आप 175 तक? तुक्का। तुक्का। आपका? मैंने काफी रिसर्च करी। खरीदा आपने रिसेंट लाइफ में डिटर्जेंट वगैरह आपने खरीदा है रिसेंट टाइम में? हाँ भाई, कपड़े तू ऐसे दोनों कपड़े धुल, तेरे से परफ्यूम का ले लिया ऐसा पूछ रहा है। मैंने नहीं खरीदा इससे परफ्यूम का ले लिया, कह रहा डिटर्जेंट खरीदा कभी तुमने? तो मुझे गंदे कपड़े, बदबू वाले कपड़े पहन के आते हैं। मेरे कपड़े लॉन्ड्री धुल के आते हैं, तो मुझे इनका कुछ आइडिया नहीं है ऐसे। इसका प्राइस है 136 रुपए। 136 रुपए गौरव ये भाई। देख के गरीबों की चीज लग रही है। टाइड लेते ही वही है जिसका सर्फ एक्सेल वाला सीन नहीं बन पा रहा होता। नहीं इसीलिए, क्योंकि मेरे को याद है ना, एक टाइम तक हमारे घर में टाइड आता था, फिर थोड़ा अच्छा। शो वीडियोस के बाद अब सर्फ एक्सेल आता अब कपड़े सर्फ टूट होते हैं। सर्फ एक्सेल या सर्फ कपड़े एक्सेल खुद ही ऑटोमेटिक? सर्फ एक्सेल के पॉट्स आते हैं भाई अब तो। ओ भाई, वो तो बड़ा बड़ा प्रमोशन वॉशिंग है वो मशीन तो। में डालने के लिए ना। हाँ मशीन में डाल। वो तो बड़ा प्रमोशन है। मेरे घर वॉशिंग मशीन ही नहीं है। तो आप कैसे मैनेज करते हो? लॉन्ड्री से आते हैं सर। लॉन्ड्री। अरे सर एकदम, सर तो अलग सर ही चल रहा है। एरिस्टोक्रेट लाइफ जीते हैं। यस यस। तुम ये सर को कहाँ बुला के टेबल पे हटाओ, ये प्लास्टिक की कुर्सी यहाँ से। नहीं, मेरे को ना बड़ा वो लगता है। मैं मतलब मैंने देखा अपने घर में सारी उम्र जो है औरतों का यही काम रहता था कि वो बारिश आ गई हटा लो कपड़े, है ना, धूप निकल गई फिर बाहर डाल दो कपड़े, फिर सूख गए हटा लो कपड़े, है ना, फिर अब तहा लो कपड़े, अब रख लो कपड़े। सारी सर ने ये पूरा चीज आउटसोर्स कर दिया। पर ये महंगा नहीं पड़ता है? किलो के हिसाब से होता है, कपड़े के हिसाब से मैंने होता है? जो मेंटल पीस पाई है ना इससे, हाँ, मेरे को लगता है कि ये महंगा नहीं है। वाह, और सही इतनी मेंटल पीस है हम्म कि कोई चक्कर नहीं है कि बारिश हो रही है कि क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा। हम्म। ये ड्राई क्लीन वाले हैं, ये वॉश एंड फोल्ड है, ये वॉश एंड आयरन है, बस ये इस तरह से डिवीजन करके ले जाते हैं। वाह भाई वाह। तो आपको ये सब के प्राइस पता ही नहीं होंगे, आप ये बड़े मेरे को किसी के प्राइस नहीं पता। सर को प्रेस का भी प्राइस नहीं पता होगा तो क्या आपको चाय वगैरह भी आप आउटसोर्स करते हो कि वो बनाते हो आप? चाय नहीं, वो तो कुक आती है ना, तो ये तो ब्लिंकिट से मैं बिना देखे मंगाता हूँ। मतलब मैं अगर चालाक बन भी जाऊंगा, हाँ जेप्टो से मंगा लूंगा या इससे मंगा लूंगा, तो 5-6 रुपए बचेंगे। मतलब हाँ। कुछ ज्यादा रिसर्च कर लूंगा हाँ तो इतना दिमाग नहीं है भाई। भाई, सही है सही है। आई थिंक ऐसा हो जाता है एक उम्र के बाद, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो वो आ फिर जाती वो है। बढ़िया। जो सामान चाहिए वो चाहिए। ब्लिंकिट की सर्विस बड़ी अच्छी है दीपेंद्र, इफ यू आर लिसनिंग। सर हर ब्रांड में खींच के लेंगे, मार्केटिंग टीम को गुद्दी से पकड़ के ले जाएंगे, चल निकाल पैसा। कैमिलिया जाके दीपिंदर को लेके आएंगे, चल अब बोल क्या बोल रहा था? बट आप जैसे जब यंग थे तब भी आप ऐसे पैसे वैसे के तब बारे में? ब्लिंकिट ना, तब भी मैं ऐसे ही था। ओके। तब मैं जैसे सब्जी मंडी जाता था, हाँ, तो ये दे दे, पूछना नहीं प्राइस। पूछना नहीं प्राइस कितने पैसे हुए भैया, ये पकड़। ओ भाई, और आपका भी यही हिसाब है? पागल हो गया क्या? हमारी मदर जो थी, मेरा तो वो है मनोज तिवारी वाला, हमने गरीबी देखी है। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। नहीं, मेरी मदर पूछ रही थी कितने का लाया है। अब मुझे पता हो तो कितने का लाया है तो कितना, मैं कहा टोटल इतने का आया है सामान, ये देख लो, ये फ्रूट है, ये सब्जी है और ये पकड़ा है। अब मुझसे मत पूछना है ये कितने का और ये कितने का है, भाई ये नहीं पता। तो आप तो एकदम, तो आपकी मम्मियों से इतनी दोस्ती कैसी है अगर आप बार्गेनिंग करना नहीं पसंद आपको? तो मम्मियों से बार्गेनिंग की बात करना करते हैं। फाइनेंशियल क्विज के अंदर गंदी बातें शुरू हो चुकी है दोस्तों। नहीं, यही अब ये फाइनेंशियल क्विज से निकल के सेंचुअल क्विज बन चुका है। इसमें मोहिब जी सडनली प्राइसिंग से मम्मियों की बातों पे पहुंच गए हैं। अरे मैंने क्या कहा यार, इसने खुद कहा है। बहुत सही। इस राउंड में गाइस, ये राउंड भी खत्म हो चुका है, ठीक है। और अभी एज वी स्पीक आप दोनों का स्कोर, ठीक है, काफी टाइट चल रहा है, नाउ वी आर टुवर्ड्स द लास्ट राउंड। लास्ट राउंड है। इस राउंड के बाद पता चलेगा कि सांड किसके घर जाने वाला है। अरे मोहिब जी को ले जाओ सांड। सांड तू ही लेके जाएगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा साउथ मैं नहीं लेके अफ्रीका। जाना। आज आपको पता चलेगा साउथ अफ्रीका कैसे हारती है। मेरा गैंडा लेकिन मैं नाराज वैसे हो ही जाएगा, हारूंगा। मेरे टेबल पे गैंडा पड़ा हुआ है, मैं गैंडा नाराज हो जाएगा, मैं सांड नहीं लेके ठीक है सर। चलो, इस राउंड का नाम है दिस और दैट। मैं आपको सवाल पूछूंगा और 2 ऑप्शन दूंगा,
ठीक है, अगर आपको सवाल का जवाब पता है, आपको घंटी बजानी है और आपको जवाब देना है। सही जवाब के 10 पॉइंट्स, लेकिन इस राउंड में नेगेटिव पॉइंट्स भी है, -5। ठीक है, तो सोच समझ के आप घंटी बजाइएगा। Sure, I'll do that. पहला सवाल, इन 2023 रिलायंस acquired a majority stake of 51% in which of these actors kids wear brands? आलिया भट्ट और अनुष्का शर्मा। गौरव भाई बताइए। आलिया भट्ट। कंफर्म? दैट इज राइट। आलिया भट्ट का किड्स वेयर ब्रांड का नाम है एडामामा, और लास्ट ईयर रिलायंस रिटेल ने 51% स्टेक उठा लिया। सेम मैटरनिटी ब्रांड भी निकाला है, पता है भी एक आलिया भट्ट ने। ओके, क्या नाम है? इसी एडामामा नाम नहीं पता, पर एडामामा के अंदर निकाला है, दूसरा शायद ब्रांड निकाला है। अच्छा, बढ़िया। अगला सवाल, विच ऑफ दी स्टार्टअप्स इज प्रॉफिटेबल? जोमैटो और फ्लिपकार्ट दोनों ने ही साथ में ही घंटी बजाई है। महीप जी। Zomato is correct. Zomato in June 2023 quarter, Zomato turned profitable for the first time. और ये तो बंद होने वाली है फ्लिपकार्ट। नहीं, बंद नहीं हो रही सर। फ्लिपकार्ट बंद हो रही। किल कर रही है सर, किल कर रही अरे है। देख रहा था। फ्लिपकार्ट अभी जोमेटो कंपटीशन में है, उन्होंने बैंगलोर में वो टर्मिनल डिलीवरी स्टार्ट कर दिया है। फ्लिपकार्ट सर टियर 2 और टियर 3 सिटी में किल कर रहा है, डिलीवरी में किल। ठीक है, चलिए अगला सवाल, विच ऑफ दीज अफेक्ट्स योर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम? एज और इनकम। गौरव भाई बताइए, विच ऑफ दीज अफेक्ट्स योर एज। इज दैट योर फाइनल आंसर? यस। करेक्ट आंसर। जितना लेट आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस खरीदोगे, उतना